कराची में अलमनाक हादसा, लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। 12 से ज्यादा जख्मियों को निकाल लिया गया, सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। 2 अफराद तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। 6 की हालत तशवीशनाक। तंगलियां होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू टीम्स हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदेही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइन्स को काट दिया। 7 वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। इमारत में फंसे लोगों को स्नार्कल की मदद से निकाला गया। दीगर मुल्हिका इमारतें भी खाली करा दी गई। तो मालिक मकान अंदर क्यों रहे? हम तो सब किराएदार थे अंदर, और जो लैंडलॉर्ड तो वो भी अंदर हम लोग के साथ ही रह रहे। हम लोग किराए वाले, हम लोग को कौन नोटिस देगा? कोई हमारी खुद के मकान नोटिस करेगा ना। 40 गज पे 60 गज पे 7 मंजिला बिल्डिंग बनाना, ये कौन सा तुक बनता है? ये कौन सा फलसफा है? तो ये जो SPCA के लोग आते हैं उनको नजर में नहीं आता है। ये ग्राउंड के ऊपर है। 1 घंटे तक बचाने कोई नहीं आया। एनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल GNN को सुना दिया। कहते हैं रेस्क्यू टीम्स 1 घंटा ताखीर से पहुंची। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। ईदी एहलकारों ने आकर जख्मियों और लाशों को निकाला। इलाका मकीनों के मुताबिक लियारी में गिरने वाली इमारत कल रात से झूल रही थी। उसमें आवाजें भी आ रही थी। मकीनों ने नजरअंदाज किया या संजीदा नहीं लिया। इमारत के गिरने से काफी पहले उसमें टूट फूट की आवाजें आने लगी थी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। जांबाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात फौरी फराहम करें। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमले इक़दाम किए जाएं। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर कामरान टिसौरी का भी इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। दिए गए कि जी आप इस इमारत को खाली कर दें। उनकी बिजली को भी मुनक़ता कर दिया गया, क्योंकि वहाँ की लोकल इंतजामिया को ये शायद अंदाजा था कि बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो मकीन थे उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पर रहेंगे और अल्लाह मालिक है। इंतजामिया ने मुनहदिम इमारत के रिहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदिम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है, उसके बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए वक़ुआ का दौरा, इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। माफिया है जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मसले में अगर शहरी हमसे ताउन नहीं करेंगे तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। कराची में गिरने वाली इमारत को NOC किसने जारी किया कि क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने की वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले ऑफिसर्स की निशानदही करेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका ऑफिसर्स को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। लियारी में गिरने वाली इमारत मखदूश करार दी गई थी। DG SPCA के मुताबिक इमारत खाली करने के लिए मुतादिद नोटिस भी दिए गए। कई बार कार्रवाई भी की। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। चेयरमैन नबाद हसन बख्शी का कहना है मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद खाली ना कराना तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत खस्ता हाल इमारतों को खाली करवाए।
कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सूबाई हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों को फौरी मुनासिब मुतबादिल दिया जाए और इमारतें खाली कराई जाएं। सिंध में अपोजिशन लीडर और MKM रहनुमा अली खुर्शीदी का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत के मातहत SPCA ऐसी तामीरात का जिम्मेदार है। जिला इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके। SPCA ऑफिसर भारी रुकम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। मीर जमात इस्लामी कराची मुनाम मुजफ्फर ने SPCA को हादसे का जिम्मेदार करार दिया। इमारतें गिरने का सिलसिला दराज हो गया। अवाम सवाल कर रहे हैं, सियासी हुकूमतें जिम्मेदारों को कब लटका रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, अब पता चला कि दरिया सवात का रुख तब्दील किया गया था। दरिया और नहरों पर तजावुजात की भरमार है। शहरों में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। इन हादसात का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? हादसात की जिम्मेदारी किस पर है? एहतसाब कौन करेगा? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आबपाशी का महकमा और सूबे की नौकरशाही कहाँ है? पाकिस्तान और आज़रबाईजान में सरमायाकारी की शराकत में बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान की तरफ से वज़ीर मईशत ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान आज़री सदर इल्हाम अलीयव के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमा से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात की। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। वज़ीर आज़म तुर्क, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मिले। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। Unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces. जंग के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिलाजवाब जारहियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले, भारत का पाकिस्तान पर हमला खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की ईरान पर से होनी जारहियत की भी मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा है। अक़वाम आलम को इसराइली घनाओं ने इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। इंडिया चाहता है वहां कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो और वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। पहलगाम वाक़े के हमलावर मुकामी हैं। भारत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। ये नया नजरिया पाकिस्तानी और भारतीय अवाम दोनों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खित्ते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आया। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा है। GMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs. मार्का हक में शानदार फतह, दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर लिया।
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान की सलाहियतों के मौतरफ तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नकलो हरकत और स्ट्रैटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की कुर्बत से भी खौफजदा। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 10 और 11 जुलाई को जमा कराए जा सकेंगे। 16 जुलाई को जांच पड़ताल होगी। मेरी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक आदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, गवर्नर फैसल करीम कुंडी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ बयान देते हैं। बजट पास ना होता तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाती। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्त के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहा, अमीर मुकाम के बयान पर पूरा होटल नहीं गिराऊंगा, जितना होटल तजावुजात में है सिर्फ वही गिरेगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन DHQ हॉस्पिटल का दौरा। 20 बच्चों की अमवात पर सख्त एक्शन। CEO हेल्थ और RMS को गिरफ्तार करवा दिया। DC को चार्ज छोड़ने और हॉस्पिटल के हालात के ऑडिट का हुक्म। साहिवाल से नए MS को DHQ हॉस्पिटल पाकपतन तैनात किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का वार्ड्स का भी दौरा। मरीज और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। दफातर में AC चलने, वार्ड्स और मरीजों के लिए बंद होने पर बहरमी का इजहार। कहा, 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, आवाम को अद्वियात क्यों नहीं मिल रही? क्या लोग हॉस्पिटल्स में मरने के लिए आते हैं? कत्ल के लिए हथियार जरूरी नहीं, मुजरिमाना गफलत ही काफ़ी है। DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात की वजह इंतजामिया की संगीन गफलत करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दरकार आलात स्टोर में मौजूद रहे, इस्तेमाल में नहीं लाए गए। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने की बातें चहमगोइयां करार। कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, अगर नवाज शरीफ को आइन पर वापसी के लिए इख्तियार मिल गया तो मुलाकात का खैर मकदम करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ये कदम उठाने की सलाहियत नहीं रखते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का इंदिया दे दिया। ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू की जाए। कानून की अमलदारी पर बड़ा डाका पड़ा है, भरपूर तरीके से तहरीक चलाएंगे। थाना सदकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसील। सखर में अफसोसनाक वाकया। राई फाटक के करीब बिजली की तार रेलवे ट्रैक पर गिर गई। ट्रेन की छत पर सवार मुसाफिरों को करंट लग गया। 11 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक। लाहौर में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला। दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम हलाक, शहजाद कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राहज़नी की वारदातों में मतलूब था। CCD इकबाल टाउन की टीम मुलजिम को डकैती के मुकदमे की तहकीक के लिए लेकर जा रही थी। मुस्लिम टाउन में 2 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से शहजाद मौके पर ही चल बसा। साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में पालतू शेर के शहरियों पर हमले का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। वाइल्ड लाइफ ने शेर को कब्जे में लेकर सफारी पार्क मुंतकिल किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वाक़ई की मजम्मत। ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहा, बगैर लाइसेंस और हिफाजती तकाज़ों के शेर रखना नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। खिलाफ वर्जी पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपये जुर्माना है। आवाम से अपील है, किसी के पास गैर कानूनी शेर हो तो फौरी इत्तला दें।
मुल्क में मानसून का सिस्टम फाल, 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जहलम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाओं नदी नालों में नहाने पर दफा 144 नाफिज। कोहलू में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। कोहे जांदरान नदी में सैलाबी रैला। दरिया सिंध के बहाव में इजाफा, पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसिक हो गए। कराची में आज और कल बूंदाबांदी। 15 जुलाई से तेज बारिशों का इम्कान। मीरपुर खास, ठट्ठा, उमरकोट, बदीन और घोटकी में भी बारिश होगी। शहरियों को डैम्स और पहाड़ों पर ना जाने की हिदायत। करबला के अजीम शहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में जुलूस। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मस्जिद पार्क और लाहौर में इमाम बारगाह सुंदरदास से बरामद हुआ। रावलपिंडी, अटक, झंग, चिनियोट, मुल्तान, हैदराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी जुलूस। लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का अहतमाम। जुलूसों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मुल्क के बेशतर शहरों में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी आए। कारगिल में भारत को नाकुचने चबवाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान, जिनकी दलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। कौम के अजीम हीरो का आज 26वां यौम शहादत। जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश।